दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में 12th पास है, आईटीआई एंड डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन होल्डर है और बीएससी होल्डर है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है वैकेंसीज का ब्रेकअप, जो कि करंट वैकेंसीज यानी 2026 में जो वैकेंसीज आई है। बैकलॉग वैकेंसीज वह वैकेंसीज होती है जो पीछे वैकेंसीज आई थी, लेकिन उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर था उसमें स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो वह सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वहाँ पे कुछ रिक्तियाँ वैसे ही रिक्त रह गई, यानी कुछ खाली वैकेंसीज रह गई, तो उसको बोलते हैं बैकलॉग वैकेंसी, जो लिस्टेड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो वैकेंसीज है सीरियल नंबर ये देख सकते हो किस किस पोजीशन पर ये वैकेंसीज आई है। और गाइज यहाँ पे जो ये वैकेंसीज है ये ट्रेड वाइज यानी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज है। डिग्री यहाँ पे देख सकते हो, इवन गाइज यहाँ पे बीएससी होल्डर भी मांगा है तो यहाँ पे देख सकते हो। पैराग्राफ 2 में ये बताया गया है कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का रिजर्वेशन किन किन वैकेंसीज के लिए है और कितनी वैकेंसीज में आपकी एंट्री हो सकती है और कितना रिजर्वेशन यहाँ पे है। इवन ग्रुप सी के लिए ये सभी वैकेंसीज आई है और यहाँ पे भी पीडब्ल्यूबीडी का रिजर्वेशन बताया गया है कि किस में कितनी वैकेंसीज आई है। पैराग्राफ 3 में ये बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का आइडेंटिफिकेशन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए अगर आपकी 40% से डिसेबिलिटीज ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कोड दिए गए हैं एज पर दी डॉक्टर, आपका कोड क्या है तो वो यहाँ पे देख के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए एक लिमिटेड वर्क प्रोफाइल होती है और उस वर्क प्रोफाइल के रिलेटेड ही ये यहाँ पे कोड चूज करते हैं। ये एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो है आपकी जॉब पोस्टिंग ऑल इंडिया भी रह सकती है या फिर आपकी मुंबई में भी रह सकती है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको रहना भी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी हायर टीपीएस सिटी है जहाँ पे आपको रहना नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे सैलरी आपको अच्छी मिल जाती है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी 2026 से लेके सुबह के 10 बजे से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की लास्ट डेट एंड फी की लास्ट डेट सेम ही है, 4 फरवरी 2026 आफ्टरनून के 4 o'clock तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ये यहाँ पे दिया गया है, इंडियन सिटीजन आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये फॉर्म आया है। और जो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से ये वैकेंसीज यहाँ पे आई है, इसमें वैकेंसीज आई है। ये आप पढ़ लेना कि इसी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। हालांकि असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए ओनली ग्रेजुएशन कैंडिडेट चाहिए, बाकी इसके लिए भी यहाँ पे कुछ डिप्लोमा आईटीआई एंड बीएससी 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए। तो टोटल वैकेंसीज आप पैराग्राफ में देख सकते हो किसमें कितनी वैकेंसीज है। मैं ये नहीं बताने वाला क्योंकि जब क्वालिफिकेशन आएगा तो वैकेंसीज की डिटेल, क्वालिफिकेशन, इवन आपका एज ग्रुप वहीं पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इवन फीटर एंड टर्नर की भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आई है। ग्रुप सी के लिए भी आप देख सकते हो ये सभी पोस्ट है। अब गाइज यहाँ पे डायरेक्टली हम स्विच करेंगे इसके क्वालिफिकेशन को लेके। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया का कंसेशन भी मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। गाइज इसमें ST/SC कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती है चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट मिलती है। जनरल और EWS कैटेगरी को कोई भी छूट नहीं दी जाती। अब यहाँ पे गाइज इसमें सबसे अच्छी बात है एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी 150 एंड 100 रुपीज़ रखी गई है। कौन कौन कैंडिडेट के लिए वह भी हम जब इसका पॉइंट आएगा जब शेयर करेंगे। एसेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज ग्रुप एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा 4 फरवरी 2026 जो कि इसकी क्लोजिंग डेट है। यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग जो कि ST है, ये कैटेगरी 1 के लिए है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो कैटेगरी 1 दिया गया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये यहाँ पे कैटेगरी 1 के लिए, इसके पहले हम पहला क्वालिफिकेशन बताएंगे, सेकंड क्वालिफिकेशन ये, इवन थर्ड ये। एज पर दी पोस्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन वेरी करता है। देखो इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा की जो ट्रेड है यहाँ पे ये दिया गया है। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे ये सब दिया गया है डिप्लोमा। ठीक है, ये आप देख लेना डिप्लोमा क्या है। अब डिप्लोमा आपका 3 साल का होना चाहिए। 3 साल के डिप्लोमा में आपके 60% से ऊपर होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा जो है 12वीं के बाद होना चाहिए। 12वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा। कुछ जो है स्टूडेंट पोलोटेक्निक वाले हैं जो अप्लाई करते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 12वीं के बाद यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। अगर 12वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा नहीं है, 2 ईयर का आपका 2 साल का डिप्लोमा है जो कि AICT से अप्रूव्ड है, लेकिन ITI नहीं होना चाहिए भाई। ITI नहीं होना चाहिए। ये है, ये लेटरल एंट्री का सेकंड ईयर आफ्टर HSC यानी 12वीं पास है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपका 12th में जो है इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा आपका सिविल से मांगा है, या तो सिविल इंजीनियरिंग से हो या फिर डिप्लोमा सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग से हो। इसमें आपके 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए 12वीं के बाद। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ से, अगर आपने 2 ईयर की लेटरल एंट्री ली है,
ट्वेल्थ के बाद तो आप एलिजिबल है, लेकिन सभी में जो क्वालिफिकेशन मांगा है 60% से ऊपर मांगा है। इंग्लिश आपका एक मेन सब्जेक्ट आपका ट्वेल्थ में होना चाहिए। कैटेगरी वन का स्टाइपेंड्री ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, देखो जो ऊपर बताया था ये यहाँ पे बिल्कुल अलग है। देखो ऊपर वाला है यहाँ पे आपका डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग के लिए, नीचे वाला है ये भी कैटेगरी वन का, नीचे वाला है यहाँ पे हेल्थ फिजिक्स साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। इसमें बीएससी मांगा है, बीएससी आपका 60% से मांगा है, चाहे वे फिजिक्स से हो चाहे केमिस्ट्री मैथ स्टैटिक्स। बीएससी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और ये तो अलग क्वालिफिकेशन है बीएससी के साथ। अगर बीएससी केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस से है एज ए सब्सिडरी, तब भी आप बीएससी होल्डर इसमें एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे एक एसेशनल चीज़ ये है कि आपका ट्वेल्थ में मैथ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश एज ए वन सब्जेक्ट, आपका 10वीं 12वीं में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग मैथ्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट बीएससी वह एलिजिबल नहीं होगा। ध्यान रहे प्रिंसिपल सब्जेक्ट आपका मैथ नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। कैटेगरी टू स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए बात करेंगे, जो कि यहाँ पे फीटर ट्रेनर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मैकेनिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक एंड मैसन के लिए आया है। इसमें यहाँ पे कई तरह के क्वालिफिकेशन वो एक बार आपको बता देता हूँ। पहले में तो ये है कि आपका 10वीं 50% से नंबर ऊपर होने चाहिए, और 10वीं साइंस साइड से होना चाहिए, और मैथ आपका इंडिविजुअली प्लस के 2 साल का आईटीआई आपका होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड आईटीआई 2 ईयर का होना चाहिए, यानी टर्नर में या फीटर में जिस ट्रेड में वैकेंसी चाहिए उसमें 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए। सेल हैव इंग्लिश, और 10वीं में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी आपकी होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपकी 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रहे पीरियड ऑफ इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंट एज एक्सपीरियंस, जो आपका इंटर्नशिप का पीरियड है वह काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज एन एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। नोट ये यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये देख लेना आप, ये सब वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नोट में दिया गया है। अब यहाँ पे आईटीआई आपका जो ऊपर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये सब दिया है, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक्स फीचर टर्नर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ये सब मैसन ये सब यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपका होना चाहिए। अब कैटेगरी टू स्टाफ एंड ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए, ये कुछ और था, ये आईटीआई कैंडिडेट के लिए, ये ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे आपका 10वीं और गाइज आईएससी साइंस स्ट्रीम से आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 50% नंबर है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर के लिए कुछ और है, और मेंटेनर ट्रेनी के लिए कुछ और है। प्लांट ऑपरेटर के लिए आपका 12वीं स्टैंडर्ड से है, आपने 40% से नीचे नंबर है तो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, 40% से ऊपर नंबर होने चाहिए, और आपका इंग्लिश एज ए वन सब्जेक्ट एसएससी लेवल में होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेंटेनर ट्रेनी के लिए आपका एसएससी तो पास होना चाहिए, यानी 12वीं साइंस से होना चाहिए, जिसमें कि मैथ इंग्लिश होना चाहिए, और यहाँ पे आपका आईटीआई कोर्स करीबन ये यहाँ पे 2 साल का होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। गाइज एक्सरे टेक्नीशियन सी के लिए बात करेंगे, यहाँ पे आपका 12वीं में 60% नंबर साइंस साइड से होना चाहिए। 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी एंड एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 20% ऑफ टोटल मार्क्स एज बोनस भी मिलेगा अगर आप जो है यहाँ पे आप कोई वूज लैंड एज अ क्वार्टर, ये तो वैसे ही है, मतलब कि 20% बोनस उनको मिलता है जो जिनका यहाँ पे जो ऑटोमिक एनर्जी में लैंड एक्वायर किया, मतलब एक्वायर किया गया है लिया गया है, तो उनको उन कैंडिडेट को बोनस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए बात करेंगे, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ग्रेजुएशन डिग्री हो जिसमें 50% से ऊपर नंबर है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ग्रेड 1 में एचआर F&A और CNMM में आईएई मांगा है, डिग्री मांगी और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे डिटेल ये दिया गया है, इसमें आपका रेगुलर डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे एज का या ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे परमानेंट हो जाओगे। फर्स्ट ईयर 24,000 रुपये, सेकेंड ईयर 26,000 रुपये, थर्ड और मंथली जो है बुक अलाउंस मिलेगा आपको 3,000 रुपये सभी में। ये यहाँ पे दिए गए हैं 18 यानी 1.5 मंथ की ट्रेनिंग 18 महीने की ये होगी, और 24 महीने की ये ट्रेनिंग होगी। कैटेगरी 1 की 18 महीने की, फिर आपकी 24 महीने की कैटेगरी 2 की, फिर आपको परमानेंट जो भी आपका रहेगा अमाउंट, जो भी 5 लाख या 6 लाख का आपका पैकेज रहेगा वो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ गाइज यहाँ पे दिया है एज लिमिट के बारे में। अगर आप कैटेगरी 1 स्टाफ एंड ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भर रहे हो 18 से 25 साल मांगिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे 18 से 30 साल मांगी। एक्सरे टेक्नीशियन 18 से 25। कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री के लिए 18 से
24 साल, इवन असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल यहाँ पे रखी गई है। सैलरी अच्छी खासी है, 50 से 60 हज़ार रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे लेवल ऑफ सैलरी यहाँ पे दिया गया है, किसके लिए कितनी सैलरी है, तो 55 हज़ार, 34 हज़ार, 40 हज़ार, इस तरह की आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रहे परमानेंट होने के बाद है। कुछ यहाँ पे जो स्टाफ एंड ट्रेनी है वे अभी परमानेंट नहीं रहेंगी, वे ट्रेन ही रहेंगी। ये जो पोस्ट आई है कंप्लीट परमानेंट पोजीशन पे आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंस आपको मिलेगा, जो कि 58% 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया है। भाई बहुत बढ़िया है, ये सब सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे, ये सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन आपकी सैलरी हाई भी रहेगी, हायर टीपीए सिटी में अगर आओगे तो अलाउंसेज ये मिलेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट आपको, मेडिकल लीव ये सब आपको मिलेगा, मोबाइल फ़ोन चार्ज, टीवी केबल चार्ज, इंटरनेट चार्ज, ये सब मिलेगा। सारा कुछ डिटेल्स भाई यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी में छूट आपको पहले ही मैंने बता दिया, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए क्या क्या छूट मिलेगी, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अब गाइज यहाँ पे नेमो पोस्ट के बारे में बताया गया, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। स्टाफ एंट्री फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो कि सीबीटी है, 1.5 घंटे का होगा। बाकी कैटेगरी 2 के लिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 1 घंटे का होगा, स्टेज 2 2 घंटे का होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी यहाँ पे होगा। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए स्टेज 1 एंड 2 एंड 3 होगा। प्री एंड एडवांस होगा 1 घंटा 2 घंटा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे। बाकी ये सब एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख लेना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको डिटेल में समझा दूंगा, पूरा सिलेबस आपकी समझ में भी आ जाएगा। ये सब डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, क्या क्या आपके एग्जाम है। यहाँ पे जो असिस्टेंट एचआर है, स्टेज 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि 50 MCQs क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें जीके 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटर नॉलेज के 15, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन स्टेज 2 एग्जाम भी होगा, मैथ और यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, वो आप देख लेना यहाँ पे। सो गाइज ये तो इसके बेसिक डिटेल रही जो मैंने आपको बताया। अप्लाई करने के लिए आप इसी का ही रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे जो है गाइज रेफरेंस इसका लेके आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें हाउ टू अप्लाई सेक्शन में जाके कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। फ़ी के बारे में बात करेंगे, कैटेगरी 1 के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 150 रुपीज़ देनी है। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो या स्टाफ एंट्री कैटेगरी 2 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज़ देना है, ये बात ध्यान में रहे। बाकी ST SC PWBD कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं है। सो गाइज इतना ही था इस नोटिफिकेशन में, कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।